अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल, कि हमने डाउन सेल से सोडियम मेटल को कैसे प्रिपेयर करना है। तो वो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हम डाउन सेल लेंगे, उससे हम सोडियम मेटल को जो है वो कमर्शियली जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्ट, दिस सेल इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, कि डाउन सेल से हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर करते हैं। ये एमसीक्यूज भी आ जाता होता है कि डाउन सेल से हम किस चीज को प्रिपेयर करते हैं, तो डाउन सेल से हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर करते हैं। अब कैसे करते हैं, पहले इसका है प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सेल क्लोराइड। बहुत ज़्यादा सेल्स हैं जो कि सोडियम मेटल को प्रिपेयर कर देते हैं। उनमें से जो यहाँ पर डाउन सेल है वो बेहतर है, जो कि फ्यूज, हम सोडियम क्लोराइड को फ्यूज कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर सोडियम मेटल जो प्रिपेयर हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड इज फेड टू डाउन सेल। सोडियम क्लोराइड को आपने डाउन सेल के अंदर डाल देना है। ये डाउन सेल है, इसके अंदर आपने ये सोडियम क्लोराइड इसके अंदर आपने डाल देना है। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो आप डालोगे वो मोल्टन साल्ट में होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा, ना वो जिस तरह टर्बिड लिक्विड होता है उस फॉर्म में ये होगा। टर्बिड लिक्विड मोल्टन फॉर्म में होगा, ना वो सॉलिड होगा ना ही वो लिक्विड होगा। तो ये टर्बिड फॉर्म में होगा मोल्टन। आपने यहाँ पर NaCl ले लेना है। अब यहाँ पर क्या होगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज वेरी हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट, जब आप ये मोल्टन फॉर्म में लोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, कितना इसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 सेल्सियस, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर सेट करना है वो है 600 सेल्सियस। तो हम क्या काम करेंगे, जब हमने ये NaCl डाल दिया तो साथ साथ हम कैल्शियम क्लोराइड भी डाल देंगे। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या काम करेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। इसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। सोडियम का जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर जो सेट किया हुआ है वो कितना है 600 सेल्सियस। जैसे ये टेम्परेचर यहाँ पर सेट होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पास है कैथोड, ये हमारे पास है एनोड। तो जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल था कि हमने क्या काम किया, NaCl डाला है मोल्टन फॉर्म में, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा है। हमने इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाल देना है ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अगर हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं किसी भी सेल के अंदर तो वहां पर दो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड बनते हैं, एक है एनोड, दूसरा है कैथोड। अब सबसे पहले मैं एनोड की बात करता हूँ कि हमने एनोड कौन सा लेना है, इसके अंदर कौन सा एनोड हम सेट करेंगे, कार्बन का या ग्रेफाइट का। यहाँ पर एनोड लोगे, द इलेक्ट्रोलिटिक सेल लार्ज ब्लॉक ऑफ द ग्रेफाइट एट द सेंटर इन द एनोड। ये एनोड आपने इसके सेंटर में रख देना है। ये यहाँ पर डोमनुमा बना हुआ है और यहाँ पर इस डोम के साथ जो है यहाँ से क्लोरीन जो है वो यहाँ से बाहर जो है वो निकलती जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कैथोड। अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, कैथोड इज सर्कुलर बार ऑफ द कॉपर और आयरन विच सराउंड्स द एनोड। कि यहाँ पर हमने क्या काम किया, एनोड को यहाँ पर हमने सराउंड करवा लिया। ये हमारे पास यहाँ पर एनोड है और कैथोड, ये देखिएगा ये एक कैथोड है और दूसरा हमारे पास ये कैथोड है। इनको हमने सर्कुलर पाथ में क्या करना है, मूव करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, द डिजाइन ऑफ द डाउन सेल परमिट्स द इलेक्ट्रिक करंट टू पास फ्रीली बट प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोरीन। यहाँ पर देखिएगा जब हमने यहाँ पर इसको ऐसे डिजाइन करना है, ये जैसे यहाँ पर डिजाइन हुआ है कि यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको ऐसे सेट करना है कि एनोड और कैथोड आपस में सेपरेट हो। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ तो हमें पता है जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास यहाँ पर करवाएंगे, जो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट होगा, ये मोल्टन जो NaCl है इसके अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होगा
वो कैथोड की तरफ मूव करेगा और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह सेट करना है इस सेल को कि इसके दोनों पार्ट जो है वो सेपरेट हो। इसके बाद ताकि वो फ्रीली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकें, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास सोडियम एटम राइजेस इन द स्पेशल कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट पड़े हुए हैं, एक ये कंपार्टमेंट है, दूसरा ये है, ये यहाँ पर हमने लगाया, एक ये कंपार्टमेंट और दूसरा ये कंपार्टमेंट है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ये जो मोल्टन NaCl होगा ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये आयन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव होगा वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा या इधर आकर अटैच हो जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इसके ऊपर जाकर अटैच होता जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सेल प्रोडक्ट्स। सेल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होंगी, अब वो देखिएगा, जैसे यहाँ पर सोडियम मेटल आकर अटैच होता जाएगा, यहाँ पर भी सोडियम मेटल, और यहाँ पर जब क्लोरीन आकर अटैच करेगी तो क्लोरीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन, तो यहाँ पर Cl2 बनता जाएगा, यहाँ पर सोडियम मेटल जो है वो बनती जाएगी। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहेंगे, एक कौन सी है, प्योर सोडियम मेटल जो कि 99.99% है, और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर बनता है। इसके बाद अगर हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा रिएक्शन में ये जो NaCl, पहले जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, 600 सेल्सियस जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ये NaCl क्या काम करेगा, NaCl यहाँ पर देखिएगा ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये आयन में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि ये दो यहाँ पर एनोड और कैथोड बनेगा, एक कैथोड और दूसरा यहाँ पर एनोड बन जाएगा। अगर हम कैथोड की और एनोड की बात करते हैं तो ये देखिएगा ये कैथोड है और ये हमारे पास एनोड है। अब कैथोड क्या काम करेगा, कैथोड की तरफ जाएगा सोडियम, क्यों, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर सोडियम क्या काम करेगा, कैथोड से वहां पर रिडक्शन होगी, रिडक्शन जैसे ही होगी तो सोडियम कैथोड से, अब रिडक्शन क्या चीज है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब है सोडियम जो है वो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके साथ जाकर यहाँ पर मेटल बन जाएगी। इसके बाद अगर हम एनोड की बात करते हैं, ये क्लोरीन जो है ये एनोड की तरफ मूव करेगा और क्लोरीन क्या काम करेगी, वहां पर ऑक्सीडेशन होगी। अब एनोड क्या काम करेगा, एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर लेगा, दे देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ चला जाएगा। तो नेट रिएक्शन क्या होगा, Na 1 इलेक्ट्रॉन ये और सेकंड ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो Na प्लस 1/2 Cl2 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास का ओवरऑल रिएक्शन। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं, मेटेलिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अब मेटेलिक फॉग यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये आयन में कन्वर्ट होगा NaCl, ये Na इधर मूव करेगा, Cl इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन बनती जाएगी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग प्रोड्यूस होती जाएगी। तो हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर एक डोम सा बनाया हुआ है और डोम यहाँ पर क्या करेगा, ये क्लोरीन गैस को यहाँ से निकालता जाएगा, जैसे क्लोरीन निकालता जाएगा तो यहाँ पर मेटालिक फॉग प्रोड्यूस नहीं होगी, क्लोरीन यहाँ से निकलती जाएगी। सेकंड वन, लिक्विड सोडियम इज इजीली बी कलेक्टेड एट। जो लिक्विड सोडियम होगा, ये हमारे पास जो मोल्टन सॉल्ट वाला सोडियम है उससे हम इजीली, क्योंकि हमने इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है, तो ये इजीली 600 सेल्सियस पर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मटेरियल ऑफ द सेल, ये जो हमने सेल के अंदर मटेरियल डाला हुआ है ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। जिस तरह यहाँ पर हमने आयरन का लिया हुआ है या कॉपर का लिया हुआ है तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसके बाद ये इसके साथ दिया, ये जो मटेरियल है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। जिस तरह यहाँ पर हमने आयरन वाला स्क्रीन का ये लिया हुआ है तो ये मटेरियल जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये तीन इसके एडवांटेजेस हैं और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, गिव द एडवांटेज ऑफ डाउन सेल, गिव द एडवांटेज ऑफ डाउन सेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो ये आज का जो लेक्चर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज।